प्रार्थना करें कि एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के रक्षा अनुग्रह के निमित्त। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि आज के पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है और यह समय या अवसर पर आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं। इसलिए हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर आपकी हम इस समय शुद्धता पूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 25, गीत नंबर 25। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह,
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं। तू सब अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्टा प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वां प्रभुवार है, इसके निमित्त प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि प्रेम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वह तेरी दृष्टि में व्यर्थ है। क्या करके तू अपना पवित्र आत्मा भेज कर हमारे हृदयों में प्रेम का अति उत्तम दान जो सब सद्गुणों का खान है उन्हें, ताकि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे शिष्य बन सके
उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, मानव जाति के लिए, देश के जो कि हमारे कोरोना वायरस का समस्या हमारे बीच में है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब महामारी कोरोना वायरस के समस्या में पड़े हुए हैं और इस समस्या से निदान पाने के लिए सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी एक रूप से प्रयासरत हैं कि इस समस्या से, इस संकट से किस तरह से निजात पाएं। परंतु जब तक आपका अनुग्रह दया ना हो तब तक हम यह समस्या या संकट से हम निकल नहीं सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, आपका दया हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के ऊपर में हो, ताकि अब महामारी कोरोना वायरस के संकट से हम निजात पा सकें और जिसके द्वारा कि आपका महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें जो कि दुख तकलीफ बीमारी में हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में हैं, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में है, घर में, अस्पताल में है, हर एक रोगियों के ऊपर में आपका दया दृष्टि हो। विशेष हमारे इस माननीय पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ में हैं उस पर आपका दया तरस हो, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपकी कलीसिया में उपस्थित होकर के आपको धन्यवाद कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना तरफ सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयाना आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो, जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एक तरमेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। या यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु, हमारी आज्ञा का विचार ना कर उस कार्य को जो तूने हम में किया स्मरण कर, और जबकि तूने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है, हमें इस बुलाहट के योग्य बना। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे साथ पवित्र आत्मा की एकता में जीता
और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। पहला पाठ आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय और 6 पद से 10 पद तक। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 6 पद से 10 पद तक। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसा के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। तो मूसा से होकर वे त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ तक यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 32 पद 6 से पद 11 तक। 11 पदों को हम लोग सभी एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण हरेक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। घोड़े खच्चर के समान न हो जो समझ नहीं रखते, उनको उमंग उड़ान आस से पटनी को, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। एक साथ हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे और अभय और सर्वदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। समय बैठ जाएंगे। इस समय दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए दूसरा पाठ पहला पत्रस 4 उसका 7 से लेके 11 पद तक। पहला पत्रस 4 उसका 7 से 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की हो। आमीन।
यहाँ भी दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का जवाब हो। गीत गाएंगे, गीत नंबर 237, गीत नंबर 237, 237। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में लिखा है और उसके 15वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 15 पद से 21 पद तक। यूहन्ना 14 और उसके 15 पद से आगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में
होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी उपस्थिति और अपनी सहभागिता वचनों के माध्यम के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम प्रत्येक के साथ बनाए रखा है। अब जब हम आपके वचनों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परमेश्वर पिता अपनी योजना पर, अपनी इच्छा पर हमें चला, ताकि हम इस सृष्टि में आपकी उत्तम और आपकी श्रेष्ठता में सदा बने रहें और आपकी आनंद की भरपूरी में जीवन प्राप्त कर सकें। हर एक को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह हमें यह पुनः उसने मौका दिया और अपनी उपस्थिति और अपनी सहभागिता उसने हम प्रत्येक को दी कि हम इस नए जीवन के साथ, नई सामर्थ के साथ उसकी महिमा में, उसके प्रेम की बखान में और उसकी आज्ञा पालन में आशीषित होते चले जाएं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर निरंतर अपने आप को इस पृथ्वी की और मनुष्य जाति की आवश्यकता के अनुसार एक स्रोत के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। एक स्रोत के रूप में अपने आप को वह प्रकट करता है। कभी वह उसे जल के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, कभी वह अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट करता है, कभी वह अपने आप को रोटी के रूप में प्रकट करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कई ऐसे स्रोत जो प्रकृति को भी जीवन देती है और मनुष्य को भी जीवन देती है। और उसी आधार के साथ आज वह हमें एक प्रेम के साथ रहने के लिए एक पवित्र आत्मा की समझ, एक पवित्र आत्मा की शक्ति वह हम प्रत्येक को दे रहा है कि हम प्रत्येक उस पवित्र आत्मा की समझ में अपनी हर एक कार्यों हम नई मुकाम दे सकें। और उसी आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर आज हम प्रत्येक को भी उस चेलों के साथ जो उनके साथ जीवन व्यतीत करते थे, और आज जब हम उनके अनुयायी हैं, हर एक के साथ इस वचन को वह दे रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की परिस्थिति, आज की घड़ी जो एक समस्या, एक परेशानी में आज जब हम घिरे हुए हैं, और कुछ ऐसी ही परिस्थिति उस समय में भी थी
और जब आप सोचिए ऐसे समय में जब एक परिवार है और उस परिवार का एकमात्र ही स्रोत है, अर्थात एकमात्र स्रोत जो पूरे परिवार को जीवन देता है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, और ऐसे समय में वह परिवार का मुख्य जो एक श्रोता के रूप में है, वह अपनी जीवन की अंतिम घड़ी में है, और तब वह उनसे कहता है कि मैं सारी समझ, सारी योग्यता, सारी क्षमता तुझ पर एक प्रेम के द्वारा न्यौछावर कर रहा हूं, उसमें बने रहो, और अगर यदि तुम उस पर बने नहीं रहोगे तो तुम कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर पाओगे। और आज परिस्थिति कुछ ऐसी ही उन चेलों के साथ और आज हमारे साथ भी है, और ऐसे समय में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ जो प्रेम के रूप में है, हम उसको त्याग करके हम कभी भी अपने जीवन की सफलता, अपने जीवन की भरपूरी की समझ हम नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए आज परमेश्वर हम प्रत्येक को आनंदित करता और प्रोत्साहित करता है कि उसने जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, जो आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन हर एक क्षेत्र में वह प्रभुता करने वाला है, और तब ऐसे समय में वह प्रभुता अपने लोगों को एक पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा वह दे रहा है, एक प्रतिज्ञा के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, और वह दृढ़ निश्चय है प्रेम करना। और वह पवित्र आत्मा की समझ है प्रेम करना, जो एक सत्यता को उत्पन्न करती है, एक सत्यता को उत्पन्न करती है, और वह सत्यता निरंतर हमें ऐसे मार्ग पर लेकर के चलती है जो हमें जीत देती है, जो हमें कभी भी कमजोर होने नहीं देती, वह निरंतर हमें मजबूत करके चले जाती है। और हम जानते हैं कि जब हमने झूठ का सहारा लिया तो वह सच्ची शांति हमें नहीं मिलेगी। जब कभी हमने झूठ का सहारा लिया वह सच्ची सुख हमें नहीं मिलेगी। जब कभी हमने उस झूठ का सहारा लिया वह सच्चा आनंद हमारे जीवन से जाता रहेगा। अतः मसीह में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा अपनी समझ और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हम प्रत्येक को इस तरह से दे रहा है कि हम अपने आप को उस पर समर्पित कर सके, उस पर समर्पित कर सके। और जैसा प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने पिता की आज्ञा पालन में मगन रहा, लवलीन रहा, और हर एक परीक्षाओं पर जो उसने जीत प्राप्त की, आज वही शक्ति, वही सामर्थ प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के रूप में एक प्रेम के द्वारा हम प्रत्येक को प्रकट कर रहा है। और इतना ही नहीं, अपने आप को उस प्रेम के द्वारा हम पर प्रकट कर रहा है, ताकि वह हम पर वास कर सके, वह हम पर निवास कर सके। और इस तरह से हम परमेश्वर की सामर्थ में इन विकट परिस्थितियों पर, इन परिस्थितियों पर, इन परीक्षाओं पर, इन संकट की घड़ियों पर हम जीत प्राप्त कर सके। परिस्थिति प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ कई विकट परिस्थितियां आई, फिर भी वह अपने पिता की आज्ञा पालन में बना रहा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ में उस प्रेम को कभी भी उसने नहीं छोड़ा। और उसी आशा और विश्वास के साथ आज परमेश्वर पवित्र आत्मा को इसलिए हमें दे रहा है कि हम प्रत्येक का जो एक विस्तार है वह बहुत ही
विस्तारित रूप से वह हम प्रत्येक को अपने उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वह तत्पर कर रहा है। और ऐसे समय में वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वह हर एक क्षण, हर एक पल, वह हर एक स्थान पर वह रह सकेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह शारीरिक शक्तियों को इस तरह से वह समाप्त कर दे रहा है कि आत्मिक शक्तियों में वह हर एक शारीरिक शक्तियों पर वह राज कर सके। और इस तरह से यह जगत जो खुशी देती है वह सचमुच से हम प्रत्येक को वह आनंद, वह सुख और वह समृद्धि नहीं दे पाती। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर हम प्रत्येक को आनंदित करता और प्रोत्साहित करता है। जगत जैसे तुम्हें, संसार जैसे तुम्हें आनंद प्रदान करती है, उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें आनंद, सुख और समृद्धि प्रदान करता हूं। और जैसे जगत तुम्हें देती है वैसा मैं नहीं देता। और इसी आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर आज इस जगत में अपनी सामर्थ और अपनी आशीष को इस प्रेम के द्वारा प्रकट किया। और इसी आशा और विश्वास के साथ जब हम अपने जीवन को इतिहास की ओर देखते हैं, तब हर एक कार्य प्रभु में होकर के जब सफल हो जाती है, तब हम यूं कह सकते हैं, पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद। पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद। जब प्रभु हम प्रत्येक को हर एक स्थानों पर वह श्रेष्ठ कर देगा, तब हम उसकी महिमा के लिए इन बातों को हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इतना ही नहीं, जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उसने दी और उसकी प्रेम में और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ में उन्होंने हर एक कार्यों को अंजाम दिया, तब उसने परमेश्वर पिता की रक्षापूर्ण सामर्थ को इस तरह से वह देता है। परमेश्वर की रक्षापूर्ण सामर्थ की अगुवाई लोगों के लिए, हम प्रत्येक के लिए वह इस तरह से करता है। भजन संहिता और उसके 37 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मसीह मेरे प्रियो, आज सचमुच इस प्रेम की बखान जितना भी अधिक हम करें, इस पवित्र आत्मा की समझ के बारे में हम जितना भी हम सोचें, समझें और क्रियाशील हों, वह और भी गहरी होती चली जाती है। और उसी समझ को परमेश्वर हम प्रत्येक को वह देना चाहता है। तो आइए आज हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त में अपने आप को समर्पित करें और दाऊद के जीवन के द्वारा आज हम भी उसकी महिमा के साथ अपने आप को भी समर्पित करते हुए यह कह सकें, भजन संहिता 91 और उसके चंद पदों को, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा और उसकी वाचा हम प्रत्येक के साथ युगान युग बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी इन वचनों को देने के लिए। आशीषित कर अपनी सुरक्षा में हम प्रत्येक को भरपूरी का जीवन दे, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहें और इस जगत पर क्रियाशील होते हुए सदा आपकी आनंद में सहभागी हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। नित्या का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सबसे पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, प्रीत ने वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा समझ बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पवित्र पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हमें पवित्र सलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्यु के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को सब यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समय संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे
सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपना यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब इस समय अपने अपने भेंट या दान को हम चढ़ाते हुए हम गीत गाएंगे। 125 गीत नंबर 125 125। हम इस समय परमेश्वर के भेंट दान के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन और महिमा आप ही की ओर से मिलती है।
और आप ही में से पा करके हम इस समय भविष्य का सेवा लोगों के भलाई के लिए यह भेंट को आपके सम्मुख में लाते हैं। इसे स्वीकार कर आशीष कर, ताकि आपका महिमा स्तुति और आपके सेवा का कार्य में आ सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी तेजस्वर पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगान जो तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 197, गीत नंबर 197, 197। Oh
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति और अगुवाई को हमारे बीच में दिया, और जिसके कारण के आप आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चूक हुई है, दया करके हम सबों को क्षमा कर दे और हम सबों को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखला, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आप आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सकें। अब तक हमारे को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। आगे भी हम हर एक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम हर एक का जीवन सुरक्षित पाई जाए, और सुरक्षित पाए जाने के कारण फिर से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ ही रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। सबों को ईश्वर उत्साह है।